This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। अगले 1 घंटे में देखिए रियल एस्टेट के अहम मुद्दों पर हमारे साथ खास चर्चा। इसके साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जरूर जाएं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में प्रॉपर्टी ही महंगी नहीं, आसमान छू रहा है प्रॉपर्टी टैक्स भी। खस्ताहाल सड़कों और अन्य सुविधाओं को देखते हुए या तो टैक्स घटना चाहिए या सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और एक सैर रीना ढाका के आशियाने की। आज के शो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुंबई में प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स और मेंटेनेंस की। मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के लिए ये आमदनी के सबसे अहम जरियों में से एक है और बीएमसी भारत की सबसे ज्यादा अमीर महानगर पालिका है। लेकिन क्या ऊंचा टैक्स अदा करने के बावजूद मुंबई करों को जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं? जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता निखिल शिवदास ने। मुंबई में घर खरीदना चाहते हैं तो ये मत समझिए कि बस करोड़ों रुपए देकर घर खरीद लिया और आप छुट्टी पा गए। ऊंचे प्रॉपर्टी टैक्स और महंगे रखरखाव के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स इस शहर में इतना है तो दूसरे शहर में इतना होना चाहिए। बट आप देखेंगे बॉम्बे में जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो काफ़ी हाई हैं कंपेयर टू अदर सिटीज़ फॉर प्राइमरली 2 रीज़न। एक तो है कि प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी वैल्यूज़ जो हैं काफ़ी अप्रिशिएट हुई हैं काफ़ी रिसेंट दिनों में, और रेडी रेट जो हैं काफ़ी हाई हैं। और रेंटेबल वैल्यूज़ जो होते हैं दूसरे भी एस्पेक्ट में होते हैं, आप वो भी रेंटेबल वैल्यूज़ आप देखेंगे काफ़ी सारे हाई हैं कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी टैक्सेस बॉम्बे में हैं ऑन द हायर साइड है। 2010 में जब से बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्सेस का मूल्यांकन उनसे मिलने वाले किराए के बजाय प्रॉपर्टी की कीमत पर करना शुरू किया, तब से मुंबई के प्रॉपर्टी टैक्स और रखरखाव के खर्च में इजाफा हुआ है। फ्लैट के लोकेशन और साइज के हिसाब से ये 8 से 15 रुपए प्रति वर्ग फुट है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दूसरे महानगरों में ये दर 2 से 4 रुपए वर्ग फुट है। हालांकि घर खरीदने वालों को लगता है कि रखरखाव की लागत सहूलतों के हिसाब से ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स अलग मामला है। गोरेगांव ईस्ट के प्रीमियम रिहायशी कॉम्प्लेक्स ओबराय वुड्स को ही लीजिए। यहाँ तकरीबन 2000 लोग रहते हैं और बीएमसी को बतौर प्रॉपर्टी टैक्स मोटी रकम देते हैं। We are paying about 2 करोड़ रुपीज। हमारी सोसाइटी से हर साल 2 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्सेस में बीएमसी को जाते हैं। आसपास की दूसरी सोसाइटीज को मिलाएं तो सालाना 100 करोड़ रुपए भरे जाते हैं। जैसे यू कैन इमेजिन मोर देन 100 करोड़ रुपीज मस्ट बी गोइंग फ्रॉम दिस रीजन टू द कॉर्पोरेशन एज टैक्सेस। जब इतनी बड़ी रकम भरी जा रही हो तो ताज्जुब नहीं कि बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, लेकिन जितना ये कमाती है क्या वैसी सुविधाएं भी देती है? इस कॉम्प्लेक्स को बने इतने साल हो चुके हैं, लेकिन बीएमसी ने एक पक्की सड़क या सीवर तक नहीं बनाया। सबूत आंखों के सामने है।
शहर के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में दशकों लग जाते हैं। प्रीमियम रिहायशी कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद खराब सड़कों और ट्रैफिक जैम से राहत नहीं मिलती। जानकार इसके लिए सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। बॉम्बे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पोस्ट प्लानिंग होती हैं, प्री प्लानिंग नहीं होती हैं। इसीलिए आपको बॉम्बे में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोलैप्स होने की जो कारण जो आप बोल रहे हो कि कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया उसके बाद लोग तकलीफ में हैं, ये प्राइमरली उसके लिए है कि प्लानिंग मिसिंग है। अगर महानगर पालिका वो सहूलतें ही नहीं दे पा रही जिनके दाम वसूल रही है, तो क्या उसे प्रॉपर्टी टैक्स घटाना नहीं चाहिए? The administration is not working. बीएमसी इतना भ्रष्ट और निकम्मा है कि वो चाहता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहें और प्रॉपर्टी टैक्सेस से वो खूब कमाते भी हैं। Are more interested in earning the money. बीएमसी के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उसका शहर मुंबई सुविधाओं के मामले में खस्ता हाल है। अगर इस दौलत का सही इस्तेमाल न हुआ तो मुंबई में रहना और मुश्किल हो जाएगा। मुंबई से निखिल शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो क्या मुंबई कर जितना पैसा दे रहे हैं उतना ही उनको मिल रहा है वापस सुविधाओं के जरिए या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परेश कारिया, डायरेक्टर इजी टू ओन एस्टेट, और संजीव चौधरी, डायरेक्टर वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज, कॉलियर्स इंटरनेशनल। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। तो शुरुआत आपसे करते हैं परेश। जितना पैसा एक आम मुंबईकर अपने मकान के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर चुका रहा है, वो पिछले सालों के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा है। तो जो नई रेजीम ये लेकर आए कि आपके घर का जो वैल्यू है उसके हिसाब से दीजिए आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स, ये कितना आपको जिसे कहते हैं कि जायज़ लगता है लोगों पे? अंजलि, ये जो नया सिस्टम है कैपिटल वैल्यू बेस्ड का सिस्टम, ये बीएमसी ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके। हालांकि ये लॉजिकल है, इसके पहले ये रेटेबल वैल्यू के बेसिस पे टैक्स लेवी होता था, अभी कैपिटल वैल्यू के बेसिस पे लेवी हो रहा है। लॉजिकली देखने की जाए तो ये सही है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी है मार्केट वैल्यू उसके बेसिस पे आप टैक्स दे। बट सवाल ये है कि टैक्स देने के बाद इसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है। अगर हम बीएमसी का फाइनेंस पे एक नज़र डालते हैं तो जैसे आपने कहा कि ये एक रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारी कंट्री का, और टोटल रेवेन्यू जो बीएमसी का था पिछले साल 20,000 करोड़ का था। 20,000 करोड़ में से करीबन 4,000 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स के द्वारा उन्होंने कलेक्ट किए थे। और इसके अलावा अदर दैन प्रॉपर्टी टैक्स अगर हम देखते हैं जो डेवलपमेंट फंड वो कलेक्ट करते हैं डेवलपर्स के पास से, नई प्रॉपर्टी जब डेवलप होते हैं तो उसकी परमिशन देने के लिए, वो भी करीबन 4,400 के आसपास था। तो अगर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के द्वारा गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, और पिछले कुछ सालों ने गवर्नमेंट ने ऐसी नई कैलकुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। जैसे हमने प्रॉपर्टी कैपिटल वैल्यू बेस्ड से डिस्कस किया, उसके अलावा जो फंजिबल एफएसआई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उससे द्वारा भी उन्होंने 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट फंड कलेक्ट किया है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा कलेक्ट करने के बावजूद भी इसके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? जी, और ये भी कहा जाता है कि ये जो पैसा बीएमसी जमा करती है उनमें से ज़्यादातर पैसा 3/4 पैसा खर्च नहीं करती, इस तरह के आरोप लगते हैं, और वो अगले बजट में चला जाता है। जब इतना पैसा आ रहा है तो मुंबई में सड़कें क्यों नहीं सुधरती, मुंबई में कनेक्टिविटी बेहतर क्यों नहीं होती, परिवहन क्यों नहीं बेहतर होता, ये सवाल ज़रूर उठते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस पर चर्चा कर रहे हैं संजीव, तो क्या आपको लगता है कि ये यहाँ के रियल्टी मार्केट को भी प्रभावित करता है? क्योंकि जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं वो अब इन चीज़ों पर भी गौर करने लगे हैं। जी हाँ, देखिए कुछ हद तक ये अब आने वाले दिनों में निवेशकों को और जो खुद रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे उनको ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम मूल तौर पर अगर हम इन चीज़ों पर गौर करें, जहाँ पर इशू क्रिएट होता है वो है कि बीएमसी कितनी सक्षम है हमें चीज़ों को डिलीवर करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, और बीएमसी को हम कितना उत्तरदायित्व बना सकते हैं, उसकी उत्तरदायित्व हम कहाँ तक हम फिक्स कर सकते हैं ताकि वो पब्लिक को उत्तर दे सके जहाँ भी डिले होती हैं चीज़ों में, जहाँ भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करती है। लेकिन ये कहना बहुत उचित है कि आने वाले दिनों में एक निवेशक ज़रूर इन सब चीज़ों को देखेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें और हम मुंबई को बाकी इंटरनेशनल शहरों से कंपेयर करें तो हमें नहीं लगता है कि प्रिंसिपली ये चीज़ गलत है कि प्रॉपर्टी टैक्स को कैपिटल वैल्यू पर बेस किया जाए। अगर हम
दूसरे शहरों को देखते हैं जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, साओ पोलो, शंघाई, बीजिंग, जोहानिसबर्ग, केप्सटाउन, इन सारे शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स कैपिटल वैल्यू पर ही निर्धारित है। फ़र्क ये है कि वहाँ की जो एपेक्स बॉडीज़ हैं, वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं, वो सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। यहाँ बॉम्बे में हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो 1 दशक 2 दशक के बाद मिलती हैं, जब तक उनका मूल तौर पर आधार ही निराधार हो जाता है। हम जिन ब्रिजेस की अपेक्षा संजीव की कैपिटल वैल्यू पर प्रॉपर्टी टैक्स सही है, लेकिन फर्ज कीजिए किसी ने 10-15 लाख में अब से कई साल पहले मकान लिया, उसकी वैल्यू अब 1 से 2 करोड़ के बीच हो गई और उसकी आमदनी उस लिहाज से नहीं बढ़ी है, उसके मकान की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन उसे टैक्स उस वैल्यू के हिसाब से भरना पड़ रहा है जो शायद उसकी जेब से बाहर है। देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी चाहिए। अभी तक हिस्टोरिक तौर पे जब हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट होता था वो रेटेबल वैल्यू पर होता था। वहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हुई थी। साउथ बॉम्बे में जहाँ पर 80 पैसे से 1 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, सबर्बन मार्केट्स में वही प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 रुपये से 3-3.5 रुपये तक था। ऐसा क्यों? हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन लाने के लिए ही कैपिटल वैल्यू बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशंस दुनिया भर में किया जाता है। जो प्रॉपर्टी कैपिटल वैल्यू में हाई है वो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उतना प्रॉपर्टी टैक्स दे। जी हाँ, एक लॉजिक आप लेकर के आ सकते हो, एक सवाल आप उठा सकते हो कि क्या सुविधाओं में फ़र्क है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे साउथ बॉम्बे की सड़कें सबर्बन मार्केट से कहीं बेहतर हैं। हमें ये चीज़ माननी चाहिए। कहीं ना कहीं बीएमसी का फोकस साउथ बॉम्बे पे रहता है क्योंकि वहाँ पर हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं, वो हाई प्रोफाइल और हाई डेंसिटी एरियाज़ हैं। सबर्बन मार्केट्स को हमेशा नकारात्मक तरीके से देखा गया और वहाँ पर हमें बाकी काफ़ी सुविधाओं से वंचित रखा गया। शायद अब ये समय आ रहा है कि साउथ बॉम्बे में जिस तरह की कैपिटल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं उसी तौर पर उनको प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहिए। शायद यही तरीका होगा कि बीएमसी के पास कुछ फंड्स आएंगे और ये फंड्स शायद सबर्बन मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पर यूटिलाइज होंगे। परेश, यहाँ मैं परेश को पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जब पैसा लेने की बारी आती है तो बीएमसी जाहिर तौर पे न्यूयॉर्क की तरह पैसे और लंदन की तरह पैसे ले रही है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो पता नहीं कौन से शहर को फॉलो कर रही है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो बात संजीव ने कही कि उत्तरदायित्व किसी ना किसी का होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा उत्तरदायी? कोई हो सकता है जो बीएमसी के ऊपर सवाल पूछ सके और टिप्पणी कर सके और जवाब मांग सके? देखिए, ये सवाल तो हर नागरिक का होता है। हर नागरिक जो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है और वो यहाँ शहर में रहता है, ही इज़ बीएमसी इज़ आंसरेबल, क्योंकि बीएमसी एक सर्विस अथॉरिटी है। लेकिन हमारा जो सिस्टम चल रहा है पूरे देश में हमें पता है कैसा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑल्दो अकाउंटेबिलिटी बीएमसी पे है, लेकिन ये अनलेस सिटीजन्स एक्टिव ना हो और सिटीजन्स आगे आके कुछ एक्शन ना ले, ये होना बहुत ही मुश्किल है अकाउंटेबिलिटी का आना। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर बीएमसी अपना जिस पर्पज़ से पैसा कलेक्ट कर रही है उसके लिए यूज़ नहीं कर पा रही है, तो अदर ऑप्शन इज़ ये प्राइवेट एजेंसी के पास हम दे सकते हैं। जैसे हमने देखा, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हीरानंदानी गार्डन्स पवई में। जो हीरानंदानी है वो एक प्राइम लोकेशन है आज मुंबई का, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन हो रहा है वो प्राइवेटली मैनेज हो रहा है। तो अगर इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन या टोटल प्राइवेट पार्टिसिपेशन आ जाता है तो इसे सबको फ़ायदा होगा। इससे ये विन विन सिचुएशन होगी। डेवलपर को भी फ़ायदा होगा क्योंकि अगर उसने आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मेंटेन किया है तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और वो जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं वो हाई प्राइस पे लॉन्च कर सकेंगे और वहाँ के रहने वालों को भी फ़ायदा होगा। जी, अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है संजीव। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को 4 जुलाई तक मामले को सुलझाने को कहा है। तो क्या आपको लगता है कि मुंबई के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट की जो ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है उसमें कुछ फेरबदल कर सकती है बीएमसी, या वो अपने स्टैंड पर टिकी रहेगी? जी देखिए, मेंटेनेंस कॉस्ट एक अलग चीज़ है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो डिसाइड करती है। उसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से निर्धारित होगा और वो निर्भर करेगा कि उस सोसाइटी में किस तरह की सुविधाएं सोसाइटी वाले उपलब्ध कराना चाहते हैं। रही बात प्रॉपर्टी टैक्स की, आधारिक तौर पर मैं अभी भी यही मानता हूँ कि
प्रिंसिपली बीएमसी करेक्ट है कैपिटल वैल्यू पर प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित करने के लिए। सवाल उठते हैं कि वो इस पैसे को किस तरीके से मूल तौर पर यूटिलाइज करेगा और क्या हम बीएमसी को आंसरेबल बना सकते हैं। यहाँ पर प्लीज़ एक समय के लिए अगर आप ध्यान दें, न्यूयॉर्क जैसे शहर में वहाँ पर उनके अर्बन फंड्स को लाने के लिए करीब 68% फंड्स जो हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए आते हैं। फ़र्क ये है कि वो 68% फंड्स सही तरीके से उस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में लगते हैं और ना कि ऐसे ही हम अगले बजट के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दें। जी, ये भी एक सवाल उठता है कि सिर्फ मुंबई में ही प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज़्यादा क्यों? भारत में और भी बेहतरीन शहर हैं, दिल्ली, चेन्नई में, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो क्या कोई पैरिटी नहीं होनी चाहिए भारत में शहरों में? क्या इतनी डिस्पैरिटी जायज़ है अलग अलग महानगरों के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? परेश, आपका क्या मानना है इस पर? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये डिस्पैरिटी इतनी होनी नहीं चाहिए कि एक शहर और दूसरे शहर से, क्योंकि यहाँ पे एक तो रेवेन्यू सोर्स भी ज़्यादा है मुंबई में, और वन ऑफ द रीजंस इसका ये हो सकता है कि मुंबई में अगर हम देखेंगे तो बीएमसी एम्प्लॉयज़ मोर देन 100,000 एम्प्लॉयज़, 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनके पास है, और जो रेवेन्यू उनका कलेक्शन है 20,000 करोड़ करीबन कलेक्शन करती है बीएमसी, उससे 50% ऑफ द मनी गोज़ ये सैलरी पेमेंट करने में। तो जाहिर है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, और वो प्रायोरिटी शायद उतनी गलत भी ना हो अगर काम सामने आए और वो सारे एम्प्लॉयज़ की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी भी हों। खैर, आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। फ़िलहाल ये लगता तो यही है कि जिस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स देने पड़ रहे हैं मुंबई में लोगों को, कई लोगों को शायद अब कोई चारा ना रह जाए, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं और ही चले जाएं, लेकिन ऐसा कहना शायद ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो जेब से जब जाता है तो इंसान चाहता है कि उसको उसका कुछ ना कुछ उसके एवज में ज़रूर मिले। तो आशा करते हैं कि बीएमसी भी इस बढ़े हुए टैक्स के एवज में कुछ ना कुछ ज़रूर देगी।